तो नेक्स्ट रिएजेंट हम देखने जा रहे हैं ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। इस रिएजेंट का काम क्या होता है बेटा, ये भी सेम वैसा ही काम करता है जैसे कि हमारा कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 करता था, एकदम सेम उसी टाइप की इसकी मैकेनिज्म भी होती है और उसी तरीके का एक साइक्लिक बीच में एक एस्टर भी बनेगा। जैसे Mn के केस में बनाया था हमने O लगातार लगा दिया था, है ना, MnO कनेक्ट करके फिर उसे कार्बन से कनेक्ट करके एक रिंग बना दी थी 5 मेंबर्ड की। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होने वाला है ना, सेम इसकी मैकेनिज्म में भी होता है। अच्छा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका हमने वहाँ पे क्या देखा था, सिन एडिशन ऑफ OH, उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पे भी वही है, हाउ टू फॉर्म प्रोडक्ट्स में मैंने यहाँ पे भी लिखा है सिन एडिशन ऑफ OH, है ना। तो रिएजेंट से आपको दो पार्ट्स मिलेंगे OH, उनका सिन एडिशन कराना है। सिन मतलब सेम साइड से ऐड करना है। तो जैसे ये हमारा रिएक्टेंट है, अगर आपको सेम साइड से OH ऐड कराना है तो या तो आप टॉप से ऐड करा सकते हो या बैक साइड से अटैक करा सकते हो, ठीक है। तो दोनों के केस में बनेगा कैसा, यहाँ पे आप वेज पे भेज सकते हो CH3 और डैश पे OH और यहाँ पे भी डैश पे OH, ऐसा कर सकते हो। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी कि दोनों को वेज पे बना दो, है ना, दोनों OH को आप वेज पे भी बना सकते हो और डैश पे भेज सकते हो किसको, CH3 को। दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना बेटा, यहाँ पे मैंने एक एल्कीन लिया है, सिस एल्कीन है पर ये सिमेट्रिकल नहीं दिख रही, है ना। यहाँ पे इथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो एक एल्कीन तो है, सिस एल्कीन भी है पर ये सिमेट्रिकल नहीं है। और यहाँ से जो हमारे अटैक करने वाला रिएजेंट के जो दो पार्ट्स आने वाले हैं वो सिमेट्रिकल है OH। फिर भी सिस पे अगर मैं सिन कराता हूँ, सिस पे सिन कराने से मुझे मिलना चाहिए था मीज़ो, पर एग्जैक्टली क्योंकि मेरे ग्रुप्स मैच नहीं कर रहे तो मीज़ो तो नहीं मिलेगा, मीज़ो जैसा मिलेगा। तो बनाने का तरीका तो हमें आता ही है, बनाने के तरीके में हमने टॉप एंड बॉटम पे तो रिएजेंट लगाना होता है, सेम ग्रुप्स को सेम साइड पे रखना होता है। तो एटलीस्ट मेरा एक सेम है, उनको तो मैं सेम साइड पे रख दूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे मान लो HH रख दिया और इस तरफ सपोज CH3 रख दिया और इस तरफ मजबूरी है मेरी क्योंकि वो सेम नहीं है तो जो भी ग्रुप है उसी को अटैच कर दिया मैंने वहाँ पे, एक ये बनेगा। और क्योंकि इसमें POS नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज ऑब्वियसली बात है इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी और वो अलग बिहेव करेगी। जैसे यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, यहाँ पे हमने C2H5 लगा दिया, यहाँ पे H, यहाँ OH और यहाँ OH, ये दोनों बेसिकली अब इनैंशोमर्स हो गए हैं क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या कहते हैं, इनैंशोमर्स, ठीक है। और ओवरऑल ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो इस केस में भी रेसिमिक मिक्सचर बन गया है हमारा। तो इस तरीके से ऑस्मियम टेट्रोक्साइड की आप रिएक्शन करा सकते हो और मैकेनिज्म मैंने साथ साथ बता दिया है, सिन एडिशन ऑफ OH एंड OH कराना होता है। और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 में हम रिएक्शंस कराते थे। सेम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन की मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। ऑल्दो अगेन हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है जैसे कि KMnO4 वाले केस में ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल एक बार पता होना चाहिए। तो वो देख लो, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो है वो किस तरीके से इस पर अटैक करेगा। देखना, जैसे KMnO4 को मैंने बना दिया था वैसे ही मैं ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को बना दे रहा हूँ इसके आसपास। ये 4 ऑक्सीजन मैंने ऐसे बना दिए, ठीक है। बस वैसे यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है, आपको ये पाइवन उठा के यहाँ ले जाना है, ये पाइवन उठा के इन दोनों के बीच में ले जाना है और ये पाइवन उठा के ऑस्मियम पे लोन पेयर के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपका जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये वेज पे H चला जाएगा, डैश पे जाएगा हमारा CH3, फिर यहाँ पे वेज पे जाएगा H, डैश पे चला जाएगा CH3, है ना। ये नीचे से जब अटैक कराओगे तो ये दोनों ऊपर की तरफ और ये दोनों ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अटैक होता हुआ ये ऑक्सीजन की साइड से अटैक हुआ था, यहाँ पे ऑस्मियम पड़ा हुआ है, इसके पास एक डबल बॉन्ड O है और एक लोन पेयर ऑब्वियसली बचा होगा जो इस पाई बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस पे ऑस्मियम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ साइक्लिक सा कंपाउंड बन जाएगा बीच में। इसके बाद हमें पता ही अगला स्टेप में क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस करनी होती है। तो इसमें आपको सीधा सीधा वाटर ऐड करना है। वाटर के ऐड करने का तरीका क्या है, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन की तरफ पे दे दो H और बाकी जो बचा OH वो इधर दे दो। ऐसी एक मॉलिक्यूल ऑफ और वाटर लेना पड़ेगा आपको, मेटल की साइड पे OH और ऑक्सीजन की साइड पे H देना पड़ेगा। तो आप देखो सेम साइड से क्योंकि जुड़ा था तो ऑब्वियसली OH ऐसे ही जुड़ा हुआ आपको दिखेगा फाइनल प्रोडक्ट में। ये रहा OH जोड़ दिया, यहाँ पे वेज पे था हमारा H, डैश पे था CH3, फिर यहाँ पे वेज पे था H और डैश पे है CH3। इस तरीके से
हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अगेन ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, इसमें ये एक मीज़ो कंपाउंड है बिकॉज इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैंने बताया था सिस है ना, सिस एल्कीन है, सिस पे सिन कराते हैं तो मीज़ो बनता है। तो इस तरीके से आप सीधे सीधे इसका मैकेनिज्म समझ सकते हो। और प्लस जो साइड प्रोडक्ट इसमें बनने वाला है वो OH के साथ, देखो 2 OH है और 2 ऑक्सीजन है, तो OH के साथ इस तरीके से 2 OH लगे हुए हैं और 2 डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ऑस्मिक एसिड, ठीक है। और H2OSO4 ऐसा बन जाएगा ये, H2OSO4, इसी को हम कहते हैं ऑस्मिक एसिड। और इसी में से अगर आप वाटर निकाल दोगे, मान लो आपने वाटर निकाल दिया, H2O ये निकाल दिया, तो OSO3 बच जाएगा, है ना। तो आप जैसे कि वाटर आपने MnO4 माइनस में से निकाला था, वैसे इसमें से माइनस वाटर करके आप ऐसा भी बोल सकते हो कि OSO3 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। OSO3 सेटल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो या तो ऑस्मिक एसिड आपको ऑप्शन में गिवन होगा कि साइड प्रोडक्ट बनता है, या फिर OSO3 के फॉर्म में वो अलग हो जाता है। इन दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है ऑप्शंस में। जैसे कि KMnO4 के केस में क्या हुआ था, एक तो MnO4 2- बना था जो कि सॉल्युबल होता है, और दूसरा चीज़ जो प्रेसिपिटेट था वो एक ब्राउन ब्लैक PPT बना था MnO2 का, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऑस्मियम ट्राईऑक्साइड का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो तो यही है कि सिस पे सिन एडिशन हमें ओवरऑल कराना होता है, सिस पे सिन कराने से हमें मीज़ो टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। सोडियम बायसल्फाइड बेसिकली इसका कोई डायरेक्ट काम नहीं है, ये बस मीडियम को बेसिक करने के काम आता है। बेसिकली इसमें होना हमें हाइड्रोलिसिस ही करना है, वाटर ही ऐड करना होता है, ठीक है, और कोई काम नहीं है उसका। आपने ध्यान दिया होगा कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, वहाँ पे भी बेसिक मीडियम ही था। दोनों में मीडियम बस बेसिक है, वो मीडियम मेंटेन करने के लिए डाला गया है। बाकी एक्चुअली में एडिशन होता है वाटर का ही, वहाँ पे भी हमने वाटर का ही एडिशन किया था सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में KMnO4 ऐड किया था और सेकंड स्टेप में वाटर ऐड किया था। सिमिलरली यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऐड करके सेकंड स्टेप में वाटर ऐड करते हैं, तो है ना सेम साइड से ऐड होता है बिकॉज ऑफ दिस साइक्लिक, है ना। ऑस्मिक एस्टर भी बोल सकते हो इसे बेटा, इसे ऑस्मिक एस्टर भी बोला जा सकता है ना। जैसे COOO रहता है ना, उसे एस्टर बोलते हैं, वैसे इसको ऑस्मिक एस्टर बोल देते हैं। तो ऑस्मिक एस्टर इसमें बीच में इंटरमीडिएट के फॉर्म में आप बोल सकते हो बनता है, और फाइनली प्रोडक्ट हमको वही मिल जाता है जो सिस पे सिन कराने से मिलना चाहिए था, ठीक है। और उसके लिए हमने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सीखी ली है, सिस पे सिन एडिशन करा दो, OH का मीज़ो जो भी बनना चाहिए था वो डायरेक्ट आप बना सकते हो, तो ठीक है, आपका इतना पेन अवॉइड हो जाता है। क्लियर है।